मदन जी क्या? मैं मदन लाल खोत, जिला प्रधान सड़क कर्मचारी संघ जिला सिरसा। आज का जो हमारे साथी नगर पालिका के साथी हैं, इन्होंने जो 311 जो ऐप का आदेश की प्रतियां जलाने का फैसला, और जो साथी बता रहे थे कि सरकार कह रही है 100 रुपये बढ़ा के कर्मचारियों की मांगों को जले पे नमक छिड़कना का काम कर रही है, जबकि सर्व कर्मचारी संघ का और नगर पालिका के कर्मचारियों की ना तो ऐसी कोई मांग है। हमारी तो एक ही मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो, कौशल रोजगार निगम भंग हो। इन तमाम मांग मुद्दों को लेके हम इससे कम संघर्ष छोड़ने वाले नहीं हैं। ये सरकार साथी ने कहा लोकसभा का, वो तो हमने एक ट्रेलर दिखाया था, फिल्म हम विधानसभा में दिखाएंगे। टाइम रहते हुए सैनी साहब, मुख्यमंत्री सैनी साहब से अपील, इन साथियों का शोषण ना किया जाए। जो इनकी मांग और मुद्दे हैं, कि जब तक रेगुलर नहीं कर सकते, कम से कम न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू हो, ये हमारी मांग है। और हम तो इस मांग से भी बढ़ के ये है कि तमाम कर्मचारी जो कच्चे हैं उनको पक्का किया जाए। जो इनकी तमाम मांग और मुद्दे हैं उनका लागू करे, नहीं तो भाई आपके माध्यम से चेतावनी सरकार को, हरियाणा सरकार को। नहीं तो लोकसभा का चुनाव तो एक ट्रेलर था, अब फिल्म बाकी है। 16 तारीख को इसी मामले को लेके तमाम विभागों के कर्मचारी और चाहे रिटायरमेंट कर्मचारी हमारे साथ जो अभी धरने पे बैठे हैं, इनकी मांग और मुद्दे तो एक ही हैं हमारे, लेकिन चलो अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग विभाग हैं, उनके अलग अलग मांगे हैं। लेकिन मेन मांग हमारी ये है कि कच्चे कर्मचारी पक्के हों, कौशल रोजगार निगम भंग हो, कैशलेस की सभी पे सुविधा इनके अनुरूप हो जो साथी मांग कर रहे हैं, और ये जो निजीकरण है इस पर रोक लगाई जाए, पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो और पक्की भर्ती करी जाए। तमाम विभागों में जो खाली पद पड़े हैं उन पर पक्की भर्ती हो। इससे कम सर्व कर्मचारी संघ को कोई मंजूर नहीं है। यदि सरकार इस पे कोई सोचती है और स्टेट के नेताओं से बैठ के वार्तालाप करके सॉर्ट आउट करेगी, तो उस पर हमारे जो स्टेट के नेता फैसला लगे, उसमें तमाम जिलों के तमाम विभागों के लोग फूल चढ़ाएंगे। धन्यवाद। जो इन्होंने 311 का लेटर जारी किया था, इसको जलाएंगे। और हमने आज अपनी मांगों का जो बार बार आपके माध्यम से भी, और डीएमसी साहब के माध्यम से, ईओ साहब के माध्यम से, सेक्रेटरी साहब के माध्यम से बार बार हमने जो है ज्ञापन दिया है हमारी मांगों का। आज फिर हम ये ज्ञापन देने जा रहे हैं। अगर सरकार समय रहते हमारी मांगों को मान लेती है, हमारे नेताओं को बुला करके उनके साथ मीटिंग करके जो हमारी जायज़ मांगे हैं, जिनके ऊपर उन्होंने मोहर लगाई हुई है, जो इन्होंने मंजूर पहले से कर रखी है 2022 से, उनको लागू कर दे, उनके लेटर जारी कर दे, और जो लेटर जारी हो चुके हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से उनको लागू करें। इसलिए आज हम आए हैं। नहीं तो 21 तारीख को हमारी राज्य कमेटी की मीटिंग है, जो कि रोहतक के अंदर एसकेएस भवन में होगी। उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश शास्त्री जी जो निर्णय लेंगे, उसमें हम फूल चढ़ाएंगे। बड़ी जल्दी विधानसभा इलेक्शन भी आने वाले हैं और आप बड़े लंबे समय से मांगों को लेकर लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई आपने आने वाले? बिल्कुल जी। जो सरकार हमारे हक में नहीं है, उस सरकार को हम वोट नहीं देंगे। हम इस सरकार का बहिष्कार करते हैं आपके माध्यम से। हमने पहले भी यही कहा था और आज भी यही कहते हैं। अगर सरकार, हमें किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो भी सरकार आई है उसने कर्मचारियों का शोषण ही किया है, उससे हमने अपना हक लड़के ही लिया है। अगर ये सरकार हमारी जायज़ मांगों को मानते हैं तो हम इस सरकार का समर्थन भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये सरकार 10 सालों से करती आ रही है वो तो हमारा खून चूसने का काम किया है। तो हम इस सरकार का बहिष्कार करते हैं, हम इसका विरोध करेंगे। जो लोकसभा चुनाव में हुआ है वो विधानसभा चुनाव में भी होगा। हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। जो सरकार हमारे खिलाफ गलत नीतियाँ बनाती है, हमारा शोषण करती है, हमें दबाने का, कुचलने का कार्य करती है, हम ऐसी सरकार नहीं चाहते। हम ऐसी सरकार को बदलना चाहते हैं और हम इसके विरुद्ध भी कार्य करेंगे अगर ये सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द नहीं मानती।